अब आप देख ही रहे हो कि आपके आसपास देसी बीज है ही नहीं है, जब आपके आसपास पानी है ही नहीं है तो फूड क्राइसिस आना तो लाजमी है। क्यों जी? फूड क्राइसिस लाना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक एजेंडा है। इसके जरिए 2-3 काम करने वाले हैं। जो गांव वर्सेस शहर का एजेंडा है, आने वाले समय में दंगे जो होंगे ना, हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, ये तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ अमीर गरीब, रिजर्वेशन वाला नॉन रिजर्वेशन वाला, और शहर वर्सेस गांव, ये 3 दंगे प्रस्तावित हैं। किसी का भी हो सकता है। चौथा दंगा प्रस्तावित है, सिख वर्सेस नॉन सिख। चल रहा हो, मैं तो जान के बोल रहा, फिर रिपीट कर दूंगा, समझ रहे? यानी कि इस वक्त जो दंगे प्रस्तावित हैं वो सिख नॉन सिख, सिख वर्सेस हिंदू, ठीक है। हिंदू मुसलमान वाला तो इनका फेल हो लिया एजेंडा, वो तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि मुसलमान लोग समझ गए। तीसरे नंबर पर इनका है शहर वर्सेस गांव। जब आपूर्ति नहीं होगी, इनका अभी टेस्टिंग चल रहा है कि सप्लाई चेन को कैसे तोड़ा जाए, समझ रहे? हाँ जी। तो इनका जो अगला एजेंडा प्रस्तावित है जो दंगे के लिए, वो है सिख वर्सेस हिंदू, दूसरा है शहर वर्सेस गांव। सप्लाई चेन को तोड़ने की एक्सरसाइज चल रही है फिलहाल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, कि सप्लाई चेन कैसे टूटेगी, और जब सप्लाई चेन उधर से टूटे तो वो लोग सप्लाई चेन को कैसे कवर करेंगे। तो कभी कभी किसी किसी चीज की आपको कमी दिखाई जा रही है। कभी एलपीजी गैस की कमी पड़ गई, कभी सीएनजी गैस की कमी पड़ गई, कभी पेट्रोल कम हो गया, कभी डीजल कम हो गया, अभी दालें कम हो गई हैं, फिर अनाज कम पड़ गया है देश के अंदर, फिर पानी बहुत कम हो गया है, फिर पानी की स्कैर्सिटी आ गई, फिर कोयला कम हो गया है, बिजली नहीं आएगी, फिर इंटरनेट के ऊपर अटैक हो गया है, फिर ईरान इराक का युद्ध हो गया है, तो ये चीज की कमी पड़ गई, कभी कुछ। तो आपको ऐसा लगेगा ओ तरह की जो पूरी दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है। पर जो किसान अपने खेत में खुद उगा रहा है, आराम से बैठ के खुद मेहनत कर रहा है, सुबह निकलता है अपने बैलों के साथ, अपने गांव वालों के साथ बातचीत करते हुए, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ईरान इराक के युद्ध से, उसको कोई मतलब ही नहीं है रशिया यूक्रेन से, वो चर्चा ही में नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, जब तक आप इनके दिए हुए एजेंडा पे बात करते रहोगे तब तक इनको फीडिंग मिलती रहेगी, जब तक इनको फीडिंग मिलती रहेगी ये मजबूत होते रहेंगे। हम क्या कहेंगे? हमको सिर्फ एक बात करनी है कि भाई हमारे पास सब कुछ था, हमारे बाप दादाओं के पास सब कुछ था, जमीन थी, परिवार थे, गांव था, सेहत थी, पानी था, कुआं था, रेत था, खेत थे, डंगर थे, दूध था, घी था, सब कुछ था। फिर हमको सिर्फ एक ही बात करनी है कि तू इधर उधर की बात मत कर, तू बस इतना बता ये कारवां कैसे लुटा, ये बोलना है बस खाली, कि ये लुटा कैसे, जिम्मेदार कौन है इसके लिए। इधर उधर की बातें नहीं सुनी जाएगी, कौन जिम्मेदार है। हमको एक बात बिल्कुल दिमाग में कान खोलकर दिमाग खोलकर जो भी चीजें सब खोलकर अपने को फिट कर लेनी है। वो क्या है कि हर काम को करने के लिए, हर काम के होने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है कि नहीं होता है। हम लुटे उसके लिए कौन जिम्मेदार, हमारे यहाँ चोरी हुई कौन जिम्मेदार, मेरे गांव में नशा आया कौन जिम्मेदार, अभी भी नशा है तो कौन जिम्मेदार, यदि अपराध हो रहे हैं तो कौन जिम्मेदार, परिवार टूट रहे हैं तो कौन जिम्मेदार, यदि मेरे गांव की व्यवस्था खराब है तो कौन जिम्मेदार, जमीन खराब हुई तो कौन जिम्मेदार, सेहत खराब हुई तो जिम्मेदार कौन, मेरे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो जिम्मेदार कौन, मुझे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ रहा है तो जिम्मेदार कौन, मेरे परिवार टूट रहे हैं तो जिम्मेदार कौन, ये तो ढूंढो। वो 1 मिनट में कह देंगे भला जिम्मेदार हम, वो आप ही को कह देंगे जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है हम क्या करें, है कि नहीं। वो आपके भाई बहनों को कह देंगे। एक राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से मिल गया मुझे, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ की शॉर्ट फॉर्म तो पता ही है ना, शॉर्ट फॉर्म आप खुद बना लेना। हमें मिल गया जी, वो कहता है कि बहुत बड़ी
समस्या है जनसंख्या। मैंने कहा अच्छा, बोला क्या जनसंख्या समस्या है बता भाई। मैं कहा, बोला वो लोग ना 5-5, 6-6 पैदा कर देते हैं। मैंने कहा मेरे दादा ने 8 पैदा किए थे, उसको तो समस्या नहीं आई, हम तो बड़ा मौज से रहते थे, और मैंने 1 पैदा किया, मैं समस्या में हूं, बता है कि नहीं। मेरे घर में एक ही बच्चा है, मैं तो चिल्ला रहा हूं समस्या समस्या समस्या। मेरे दादा के 8 थे, वो कह रहा था मौज हो रही है भाई है। तो जनसंख्या समस्या कैसे हो गई भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। आदमी को जितना चाहिए, आदमी को जितना चाहिए, वो कितना खाता है, वो कितना पहनता है, वो कितनी जगह में सोता है, और मरने के बाद वो कितनी जगह लेता है, वो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। यदि वो व्यक्ति पर्यावरण का नुकसान ना करे और पर्यावरण को बचाने के लिए अपने जीवन में कुछ करता रहे, तो उसका योगदान उसके जीवन में उपयोग की गई चीजों से कहीं ज्यादा होता है। वो तो हमको समस्या इसलिए बनाया क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग पर्यावरण का सत्यानाश कर रहे हैं, इसीलिए हम समस्या है। और ये पर्यावरण का सत्यानाश हम नहीं कर रहे हैं, हमारी बसों की सर्विस को बंद करके गाड़ियां लेना आसान बनाया सिस्टम ने। क्यों जी? मेरे गांव का स्कूल खराब करके मुझे पड़ोस के गांव में या शहर में शिफ्ट करवाया, शहर के स्कूल में शिफ्ट करवाया सिस्टम ने। मेरे गांव की कपास खत्म करके मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया सिस्टम ने। मेरे गांव के चमार को बर्बाद करके, मेरे गांव के अडवारे खराब करके मुझे प्लास्टिक के जूते पहनाए सिस्टम ने, चमड़ा उतरवा दिया मेरे पैरों से, मुझे बीमार किया सिस्टम ने, मुझे इंजेक्शंस लगाए सिस्टम ने, मेरे खेत में हाइब्रिड बीज और फर्टिलाइजर लेके आया सिस्टम, मुझे कर्जे में डाला सिस्टम ने, मुझे वातानुकूलित मकान छोड़ करके सीमेंट वाले खंडरों में, सीमेंट वाले डब्बों में रहना मजबूर किया सिस्टम ने। आप पूरा दिन देखो कितना ट्रैवल करते हो सुबह से लेके शाम तक, कभी बाइक, कभी गाड़ी, कभी गाड़ी। अरे कभी सोच करके देखो, यदि आपके बच्चे को नौकरी और एजुकेशन के लिए, यानी रोजगार और शिक्षा के लिए गांव से बाहर ना जाना पड़े, तो गांव में कितने लोगों को कितनी गाड़ियां बहुत होंगी गांव को? 10 गाड़ी बहुत होंगी सारे गांव को, घूमने फिरने, मरने, मतलब ब्याह शादियों में जाने, बारात में घूमने के लिए गांव में 10 गाड़ी बहुत होंगी। क्यों जी? और अब देखो कितना ज्यादा, इन्हीं चीजों के लिए तो ले रखा आपने, नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए, 2 चीजों के लिए गाड़ियां इस्तेमाल हो रही है। नौकरी के लिए जो तनख्वाह दे रहा है वही गाड़ी की किस्त में वापस ले रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जिसकी कंपनी में नौकरी करते हो मोटरसाइकिल उसी की कंपनी की है, कार भी उसी की कंपनी की है, बैंक भी उसी का है, लाइट की कंपनी भी उसी की है, वॉशिंग मशीन की कंपनी भी उसी की है, एसी की कंपनी भी उसी की है, बिजली का सामान की कंपनी भी उसी की है, कूलर की कंपनी भी उसी की है। तो आप क्या करते हो? उस बंदे के घर पे काम करते हो, काम करने के बाद उससे तनख्वाह लेते हो और उसी की कंपनियों में खर्च कर देते हो, वापस उसी के पास चला जाता है। आप फ्री फंड में किसी के नौकर बने हुए हो, है कि नहीं? इस चक्कर में ना परिवार के लिए समय है, ना गांव के लिए समय, ना पर्यावरण के लिए, ना बच्चों के लिए, ना अपने शरीर के लिए, ना अपने परमात्मा के लिए, ना अपने मकसद को जानने के लिए, ना पर्यावरण के लिए, ना कुछ और करने के लिए आपके पास समय नहीं है कि नहीं? यानी हम लोग अपना जितना भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो किसी और का पोषण करने के लिए कर रहे हैं। अब आपको तय करना है कि भाई आप ऐसे ही चलते रहने देना चाहते हो या कुछ बदलना चाहते हो। यदि कुछ बदलना चाहते हो तो सबसे पहली चीज क्या बदलनी है? पहले तो सोच बदलनी है। यदि सोच बदली गई तो काम होना शुरू हो जाएगा अपने आप, क्योंकि जिस तरह की आपकी सोच है, जब आप उस दिशा में सोचना चालू करोगे, जैसे मान लीजिए आप यहां से चलते हो तो आपके जैसी सोच का व्यक्ति आपसे रास्ते में मिले, ऐसी प्रेरणा उस व्यक्ति को परमात्मा अपने आप देता है और वो अपने घर से चल देता है और रास्ते में आप कहीं ना कहीं अपने आप मिल लेते हो। अपने आप, कुछ नहीं करना होता आपको,
खाली सोचना है कि हम कैसा जीवन चाहते हैं। बस आपको आज के बाद कुछ भी करोगे अपने जीवन में, केवल एक बात सोचनी है कि जो मैं कर रहा हूं इसका एंड यूजर कौन है। जो मैं तो एंड यूजर हूं, खाली मैं तो कौन हूं, एंड यूजर, यानी कि लास्ट मेरे पास आकर वो चीज खत्म हो गई। लेकिन इसका असली बेनिफिट किसको होने वाला है, इसका असली मालिक कौन है, ये समझना आप। जिस भी कंपनी ने लोन लिया हुआ है वो रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड के अंडर है, क्योंकि दुनिया की सारी बैंकिंग प्रणाली रॉथस्चाइल्ड फैमिली की है। और जो भी व्यक्ति टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, सारी टेक्नोलॉजियों के अंदर जितने भी आपके पेटेंट हैं, जितने भी आपका फार्मा है, जितना आपका इलेक्ट्रिकल है, जितना आपका मैकेनिकल है, ये गाड़ियां है, मोटरसाइकिल है, तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सारी की सारी है रॉकफेलर फाउंडेशन की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको ढूंढना क्या है कि बड़ी जायंट कंपनियां ढूंढनी है, जैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, ठीक है, वॉल स्ट्रीट। ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों की वर्थ अगर आपको पता चल जाए तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। भारत का बजट है 50 लाख करोड़। कितना? 50 लाख करोड़। इन हजारों कंपनियों में से जो एक ही आदमी की है, रॉकफेलर की, रॉकफेलर हो गया, मॉर्गन हो गया, फिर इधर से आपका कार्नेगी हो गया, ये सारी फैमिलीज, रेनॉल्ड्स हो गया, रेनॉल्ड का पहनाया करे ना, ये रेनॉल्ड फैमिली हो गई। ये ऐसा करके टोटल 13 फैमिलियां हैं। इन 13 फैमिलीज के हजारों कंपनियां हैं।